उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और फैमिली नंबर 1 का झगड़ा आज पूरे देश ने टीवी पर लाइव देखा और सुना। पहले बेटे अखिलेश ने पिता मुलायम और चाचा शिवपाल पर निशाना लगाया। फिर चाचा शिवपाल ने अखिलेश को झूठा बताते हुए यहां तक कह दिया कि बेटा, तुम जिस अमर सिंह को हटाने की मांग कर रहे हो, तुम खुद उसके पैर की धूल तक नहीं हो। चाचा भतीजे की लड़ाई माइक को लेकर छीना झपटी तक आ गई। आखिर में पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह ने माइक संभाला और बेटे को बता दिया, बाप बाप होता है, बेटा बेटा। मुलायम ने खुले तौर पर शिवपाल और अमर सिंह का साथ दिया और यहां तक कह गए, बेटा अखिलेश, सीएम बनने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, धरती पर आ जाओ, मेरे और पार्टी के बिना तुम कुछ नहीं हो। ये सब तो कैमरे और माइक के सामने हुआ। पर्दे के पीछे मुलायम ने बेटे और भाई के मतभेद खत्म करने के लिए एक बार आखिरी कोशिश की है। इसके नतीजे का इंतजार है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, यादव खानदान के झगड़े का फायदा मोदी को होगा या मायावती को? अखिलेश और शिवपाल की इस लड़ाई में आखिर जीता कौन? और क्या राहुल और अखिलेश हाथ मिला लेंगे? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले एक दिलचस्प तस्वीर देखिए। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आज कैसे एक माइक को लेकर नौबत अखिलेश और शिवपाल के बीच छीना झपटी तक आ गई थी। देखिए। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा प्रेम, मैं भी बोलूंगा नहीं। हमारे खिलाफ सुनिए, तो जानता होगा कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार से लिखवाया। और ये आशु मलिक, देखिए ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। देखा आपने किस तरह से नौबत छीना झपटी और धक्का मुक्की तक आ गई थी। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, इस झगड़े का फायदा किसे होगा और इस झगड़े में आखिर जीता कौन? समाजवादी पार्टी से एक बार फिर राजकुमार भाटी यहां मेरे साथ हैं। कल भी आपने इनको देखा था। दाद देनी पड़ेगी आपकी कि बाकी सारे नेता तो आज मीडिया से बच रहे हैं भाटी जी, लेकिन आप डटे हुए हैं मीडिया के सामने, सवालों का सामना कर रहे हैं। बीजेपी से शाहनवाज हुसैन है और कांग्रेस से मीम अफजल साहब को आप देख पा रहे हैं। बीएसपी से एमएस खान जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल भाटी जी, इस झगड़े में जीता कौन आज, बेटा या चाचा, बेटा या बाप? देखिए, बाप और बेटे का झगड़ा है ही नहीं। अखिलेश यादव इतना सम्मान करते हैं नेताजी का, और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेताजी का सम्मान करता है। नेताजी ने खून पसीने से पार्टी खड़ी की है, बहुत मेहनत करके गांव गांव साइकिल चला के, घर घर तक जाके पार्टी खड़ी की है, उनका पूरा सम्मान है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि 20वीं सदी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव थे और 21वीं सदी के नेता अखिलेश यादव हैं। सच्चाई ये भी है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना आज अखिलेश यादव के साथ है और प्रदेश की जनता की भावना भी अखिलेश यादव के साथ। आज के झगड़े में कौन जीता, ये बताइए। अखिलेश ने तो बहुत भावुक पिता और पुत्र के बीच में हारने जीतने जैसा कुछ होता ही नहीं। मैं चाचा भतीजे की बात कर रहा हूं। चाचा भतीजे का हार जीत अभी हुई कहां, उनका समझौता हो गया है। अब की आखिर की खबर तो ये है, जो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा, ये आप अपनी अंदर की खबर दे रहे हैं? जी, अंदर की खबर है कि समझौता करा दिया नेताजी ने और पार्टी एकजुट होकर चुनाव में उतरेगी। कोई फॉर्मूला भी है क्या भाटी? ये लेटेस्ट न्यूज है। भाटी जी, कोई फॉर्मूला भी है क्या? फॉर्मूला तो सबके सामने है। फॉर्मूला अखिलेश यादव जी ने और कुछ कहा ही नहीं है, केवल एक मांग उनकी रही है कि टिकट मैं बांटूंगा। क्या नेताजी मान गए? मैं समझता हूं फार्मूले में ये बात मान ली गई होगी। मैं अपने निजी विचार ये व्यक्त कर रहा हूं, अभी पार्टी का आधिकारिक बयान इस बारे में नहीं आया। लेकिन भाटी जी, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं और मेरे सारे मेहमान भी सुन लें, न्यूज 24 के दर्शक भी सुन लें। समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी यहां पर एक बड़ी खबर हमको दे रहे हैं। कह रहे हैं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच नेताजी मुलायम सिंह ने समझौता करा दिया है, यानी झगड़ा खत्म हो गया, पार्टी अब टूटेगी नहीं। ना शिवपाल पार्टी से बाहर जाएंगे, ना अखिलेश पार्टी से बाहर जाएंगे। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल और अखिलेश के बीच समझौता करा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, और ये खबर हमें खुद समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ने दी है। इसीलिए हम ये भी नहीं कह रहे सूत्रों से दी है, इस पर यकीन आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब भाटी जी, इसमें किसी की हार किसी की जीत नहीं हुई है या अखिलेश की जीत हुई है? बाप और बेटे के बीच में कैसी हार कैसी जीत? चाचा भतीजे की बात कर रहा हूं। कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा, हर पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए। नहीं, चाचा भतीजे की बात कर रहा हूं। कोई लड़ाई नहीं है। अब जब लड़ाई खत्म ही हो गई है तो शिवपाल को तो कुछ नहीं मिला, यानी कि? नहीं, शिवपाल जी सम्मानित नेता हैं। शिवपाल जी पहले भी मंत्री नहीं थे क्या अखिलेश जी के कैबिनेट में? अब बताइए शाहनवाज जी, अब बताइए, आप उम्मीद लगाकर बैठे होंगे कि अगर ये झगड़ा चला, कोई टूट फूट हुई और ये अनबन चलती रही तो फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन भाटी जी कह रहे हैं समझौता हो गया, अखिलेश सबसे बड़े नेता के तौर पे उभरेंगे
और हो सकता है टिकट बांटने का अधिकार भी उनको मिल जाए। तो ऐसे में आप जो फायदे की उम्मीद लगाए थे शाहनवाज जी, आपको निराशा हाथ लगेगी। देखिए, न इनके झगड़े से हमें फायदा है न नुकसान है। सवाल है कि समाजवादी पार्टी का जब परिवार का ही भविष्य नहीं है तो ये किसी और को भविष्य क्या दिखा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने राजनीति की सारी प्रकाष्ठा पार कर ली है। जिस तरह मुख्यमंत्री का मंच पे अपमान हुआ, माइक छीना गया, उनके समर्थकों की पिटाई हुई और उसके बाद जिस तरह मारपीट हुई आज, तो सब चीजें खत्म हो गई। खुद उनके पिताजी और उनके नेता कह रहे हैं तुम्हारी औकात क्या है, एक मुख्यमंत्री को कह रहे हैं। सारा मामला है ये लोग आपस की जो लड़ाई कर रहे हैं वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से परिवार के झगड़े में उलझी हुई है। अभी आपको भाटी साहब कह रहे हैं झगड़ा सुलझ गया है। 2 मिनट पहले अभी बयान टीवी पे रामगोपाल जी का आया कि अमर सिंह के बारे में जो अखिलेश ने कहा वो सही कहा। उन्होंने कहा मैं नेताजी से नहीं मिलूंगा। उन्होंने कहा जिसको जाना है वो जाए। तो झगड़ा कहाँ, जब तक भाटी साहब यहाँ आए होंगे आपके चैनल पे बैठने, उसके बीच में ये बयान आ गया है। दूसरा, उन्होंने खुलेआम ये कह दिया कि शिवपाल यादव या अमर सिंह जाकर उनके खिलाफ कुछ बोलें तो बचेंगे नहीं। यानी आप समझिए कैसा कानून का राज है वहाँ। अगर कोई एक दूसरे के खिलाफ बोले तो उसकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी। खुलेआम ऐलान है राम गोपाल जी का। उधर शिवपाल जी और मुलायम सिंह जी की तकरीर आपने सुन ली, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी में घर में लग गई आग घर के चिराग से। वहां दिक्कत ये हो रहा है कि आज कोई कानून का राज वहां नहीं है। काम पूरी तरह उत्तर प्रदेश में काम ठप है। उत्तर प्रदेश की जनता इनके ऊपर नजरें लगाई हुई है और ये आपस में लड़ रहे हैं। पूरा वक्त आप देखें पिछले 10 दिनों से यही हो रहा है। कभी मुलायम सिंह जी नाराज, कभी शिवपाल जी नाराज, कभी अखिलेश जी नाराज, फिर दोनों मिल गए, फिर इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को गला लगाया, फिर धक्का मुक्की हो गई, फिर माइक छीना छीनी हो गई, फिर रामगोपाल जी एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उनका कुछ बयान आता है, फिर एक उनके मंत्री को अखिलेश यादव जी शिवपाल जी को सैक कर देते हैं, शिवपाल जी रामगोपाल जी को निकाल देते हैं। ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? क्या राजनीति में इस तरह की मिसाल आपने कहीं देखी? ऐसी मिसाल तो ठीक है शाहनवाज जी, ठीक है शाहनवाज जी, जाहिर है भतीजे का झगड़ा है, जाहिर है अंकल भतीजे का झगड़ा है, ठीक है। और पूरी तरह एक दूसरे, देखिए पूरा आरोप भ्रष्टाचार का भी है। सीधा आरोप लगाया गया शिवपाल यादव जी की तरफ से, जो मुलायम सिंह जी के करीबी हैं, राम गोपाल जी पर कि यादव सिंह घोटाले को दबाने की बात कह रहे हैं। तो एक से एक आरोप लगाया जा रहा है। ये पूरी तरह भ्रष्टाचार का मामला है, पैसे की बांट का मामला है। वो आरोप आपके ऊपर भी था छिपाने कि यादव सिंह घोटाले से बचाने के लिए बीजेपी ने रामगोपाल का इस्तेमाल किया। पार्टी एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता इसमें पिस रही है। चलिए ठीक है। शाहनवाज हुसैन बीजेपी से साफ यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ये झगड़ा खत्म होने की बात भी अगर सामने आती है तब भी झगड़ा खत्म होने वाला है नहीं। मीम अफजल साहब, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि राहुल और अखिलेश की दोस्ती के बड़े चर्चे हैं। एक थ्योरी ये भी थी और कांग्रेस के कुछ नेता दबी आवाज में ये कह भी रहे थे कि कांग्रेस अखिलेश के साथ जा सकती है। लेकिन पहले खान साहब आप बताइए। खान साहब, भाटी साहब कह रहे हैं झगड़ा खत्म हो गया, समझौता हो चुका है, यानी आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आप चाह रहे थे समाजवादी पार्टी टूट जाए, लेकिन एकजुट होकर लड़ेगी, आपको फायदा नहीं होने वाला है। खान साहब नहीं, समाजवादी पार्टी के टूटने और फूटने से हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो देखिए हमारे इनकी शासन प्रशासन से जनता त्रस्त हो चुकी है। ये झगड़ा 1 महीने से ये लोग खाली इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा जो लूट मचाए हुए हैं। एकदम साफ साफ बात देखिए, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया इन्होंने लूट लिया। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया उन्होंने लूट लिया, वो सीबीआई से बचने के लिए परेशान है। तो ये तो सीधा सीधा है बंटवारा क्या कि इनका लड़ाई झगड़ा दिखावटी है। ये कुछ नहीं है, पैसे का बंटवारा है। और देखिए सेकुलर लोग जो हैं, जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो अब इस चीज को दोबारा मैंडेट नहीं देने वाले हैं कि तुम अपने परिवार का झगड़ा लेके बैठ जाओ, तुम सरकारी पैसे का दुरुपयोग करो। आज जो झगड़ा हो रहा है इसमें पैसा
मीटिंगें जो हो रही हैं, ये पैसा किसका खर्च हो रहा है? ये तो अब जनता का पैसा खर्च हो रहा है। तो इस लड़ाई में अब दोबारा जनता इनको वोट नहीं देने वाली तो है। आपको क्यों देगी? बहुजन समाज पार्टी आपको क्यों कानून देगी? व्यवस्था के मामले में, विकास के मामले में नंबर 1 पर है और वो आ रही है सरकार। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सांप्रदायिकता को ताक पर रख देंगे हम लोग, सांप्रदायिकता को बढ़ने नहीं देंगे हम लोग, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे हम लोग, ये जनता उम्मीद रखे हुए है और इसी उम्मीद के साथ हम चलिए ठीक है, आप तो लगातार यही कह रहे हैं खान साहब, आप तो लगातार यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में नूरा कुश्ती ड्रामा चल रहा है। मीम अफजल साहब, कांग्रेस के कुछ नेता दबी आवाज में कह रहे हैं, मीम अफजल साहब दबी आवाज में लोग ये कह रहे हैं अखिलेश के साथ कांग्रेस जा सकती है, अखिलेश को पूरा समर्थन है, लेकिन अगर अखिलेश अब पार्टी के अंदर ही रह गए समाजवादी पार्टी में, तब आप क्या करिएगा? क्योंकि आप तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई आप लड़ रहे थे, तीसरे पर भी आने की कोई उम्मीद नहीं थी उत्तर प्रदेश में। आपको लग रहा था, उम्मीद थी अगर अखिलेश अलग होते हैं तो साथ मिलकर शायद थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो उम्मीद भी गई। देखिए, ऐसा आपने बड़ा लंबा सवाल किया। सबसे पहले जो आपने सवाल सब लोगों से किया वो ये किया था कि कौन जीता और कौन हारा। हाँ। उस पर मेरा तबसरा सुन लें आप कि कोई भी नहीं जीता, सब के सब हारे। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी भी हार गई। अब आप कितने भी पैच कर लें, भाटी साहब यहाँ बेचारे 2 रोज से लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, और मेरे ख्याल में इतने संयम के साथ मैंने आज तक किसी समाजवादी पार्टी के लोगों को बोलते हुए नहीं देखा। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस मौके पर आकर पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जनता देख रही है कि इस डिफेंस करने से कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें सब लोग घाटे में रहे हैं। मुलायम सिंह जी भी घाटे में हैं, अखिलेश जी भी घाटे में हैं, उनके चचा भी घाटे में हैं, और रामगोपाल यादव भी घाटे में हैं। जो तलखी हो गई है, और अभी जो रामगोपाल जी का जहाज से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद एयरपोर्ट पे स्टेटमेंट देखे, वो दोनों देखने के बाद मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा मसला तो अभी बाकी है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वो मुलायम सिंह जी से नहीं मिलेंगे। मैं रामगोपाल यादव जी को पिछले 25 साल से जानता हूं, मुलायम सिंह जी को भी जानता हूं, उनका स्वभाव किस तरह का था, और मुलायम सिंह जी के लिए उनके दिल में जो कद्र थी, और मुझे लगता था कि शायद आज भी होगी, वो आज देख के मुझे अफसोस हुआ कि वो जो एक तरह से दिल्ली में उनकी कमान संभालते थे, आज उनको ये कहना पड़ा कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। आज वो उनके बेटे के साथ खड़े हैं। देखिए, परिस्थितियां होती हैं, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी ने तो ये बिल्कुल तय कर दिया कि वो इख्तिदार में नहीं आने वाली है, और टूट भी यकीनी है। आप कितना ही इसको मैनेज कर लें, कितना भी आप इसको रफू कर लें, दाग तो मौजूद है, और वो फिर किसी वक्त फट सकता है। जो फट गया कपड़ा, उसको अगर आप रफू भी कर लेंगे तो फिर फटेगा। लेकिन कांग्रेस को क्या मिल रहा है इस झगड़े से? अंदाज की हुई, इस तरह माइक छीना गया, जिस तरह से बातें की गई, जिस तरह से आरोप लगा। देखिए, आप हमेशा इसको ये क्यों सवाल बनाते कि कांग्रेस को क्या मिल रहा है? मैं तो बेइज्जती समझता हूं आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। किसी एक पार्टी के अंदर इतना बड़ा घमसान चल रहा है, और वो एक बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में अहम पार्टी है। हमारा मतभेद उनसे हो सकता है, सियासी और नजरियाती हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें अगर मैं कहूं कि हमारा फायदा ये है, बीजेपी का वो नुकसान है, मेरा ख्याल ये है कि बहुत घटिया बात होगी है इस मौके पर। जब ये तो ऐसा है जैसे किसी का घर जल रहा हो और आप कहें कि जी मैं तो हाथ कांप रहा हूं, जलता था जो घर मेरा। कुछ लोग ये कहते थे, क्या आग सुहानी है, क्या आंच सुहानी है? कम से कम कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहने वाली है। हमको जो ज्यादा फिक्र है वो इस बात की, आपने कहा चौथे नंबर, 5वें नंबर, आप हमें 10वें नंबर पर रख दें, बट वी डोंट केयर। हम जमीन पर गए हैं, हमारे नेता पिछले 2 महीने से आपने मेरी बात सही साबित कर दी मीम अफजल साहब। आपने आज का हमारा सवाल भी सही साबित कर दिया। गया हो, सवाल मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या राहुल और अखिलेश हाथ मिला लेंगे? पब्लिक, आपने राहुल गांधी का अखिलेश यादव के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जाहिर कर दिया। मीम अफजल साहब, कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए आपने जाहिर कर दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा ये, क्या कहा, कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर मैंने कहा? मैं तो आपको कह रहा हूं, आपने हमसे पूछा हम चौथे नंबर पर, मैंने कहा आप 10वें नंबर पर रख दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मैं आम मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी गई है। ठीक है। राहुल गांधी ने 2 महीने यात्राएं की है,
राज बब्बर ने की है, शीला दीक्षित ने की है, गुलाम नबी आजाद ने की है। मैं भी 1 महीने से वहीं पर था, लेकिन हमने जमीन पर जो लोगों का दर्द देखा है, तीनों पार्टियों के एक भी लीडर को उसका एहसास नहीं है। मैं आपको सबके बारे में बता रहा हूं। और इनमें से कौन गए? आज प्रधानमंत्री गए, वहां जाकर भी वो अपने एजेंडे से हटे नहीं। जहां एक तरफ उन्होंने कहा समाज को बचाने की, अपने परिवार को बचाने की लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ पावर की लड़ाई हो रही है, तीसरी तरफ उन्होंने 3 तलाक का मसला भी उठा दिया। मुझे हैरत होती है कि इसका क्या लेना देना है इलेक्शन से, इसका क्या लेना देना है। आप पोलराइजेशन की सियासत से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं है। ठीक है, आप किसान के बारे में मैं आपको बता दूं, भाटी जी बैठे हुए हैं यहां पर, हाँ। ये हमसे बड़े किसान हैं और जानते हैं। एक जुमला सुन लीजिए। हाँ। 6,500 धान की कीमत कांग्रेस के जमाने में थी। 2,200 रुपए का धान जो है 2,200 रुपए बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर 1,800 रुपए बिक रहा है। बाजरा जो इसकी फसल है, चलिए 400 रुपए डाउन है उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। किसान मीम अफजल परेशान है। मीम अफजल साहब, उसकी आपने कोई पूरे पूछने का विस्तार नहीं से है। अपनी बात कही किसान है, की इकोनॉमी आपने को विस्तार आपने से अपनी कत्ल बात कर कही। दिया। मीम अफजल साहब, कांग्रेस ने भी, हाँ ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कही है, लेकिन भाटी साहब मुझे अब ये बताइए, देख लीजिए, बीएसपी तो साहब कह रही है सब ड्रामा था, और आज ये जो समझौते की बात आप कर रहे हैं उससे साबित हो गया ड्रामा। बहुत बड़ा घाटा हुआ है। हाँ, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि ये झगड़ा है और ये सुलटने वाला है नहीं, आप कितना भी इसको रफू कर लीजिए। नहीं, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं, उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है। समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव में उतरेगी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में उतरेगी। पर जो लेकिन शाहनवाज साहब ने जो विकास पे भी सवाल उठाया था, मैं बहुत ईमानदारी के साथ उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप ये कहते हो कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ, तो आप ये ऐलान करें कि उत्तर प्रदेश में हम केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, विकास के एजेंडे पे वोट मांगेंगे, हम सांप्रदायिक पत्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप विकास के मुद्दे पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर दिखाएं। ये मैं खुली चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देता हूं। जितने विकास कार्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किए हैं, अखिलेश यादव ने किए हैं, कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है। शाहनवाज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव में जाएगी। हमारे विरोधी हमें किस चश्मे से देखते हैं, वो खुद सांप्रदायिक चश्मा आज लगा प्रधानमंत्री 3 तलाक का मुद्दा क्यों उठा रहे थे? फिर दिखाई हमें उन्हें देते हो, लेकिन प्रधानमंत्री देखिए, वो 3 तलाक का मुद्दा सांप्रदायिक नहीं है, वो महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ मसला है और वो मामला अदालत में है। इसलिए सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह के झगड़े हो रहे हैं, भाटी जी तो कह रहे हैं सब कुछ सुलझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सुलझा नहीं है, बल्कि उलझ गया है। तो उसको उठाने की जरूरत सवाल है उत्तर प्रदेश की आवाम का है। नहीं तो हमने कहाँ उठाया? हमने तो पहले ही कहा कि सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अदालत ने हमसे पूछा, हमने अदालत में महिलाओं के अधिकार का सवाल उठा है, हमने उसको जवाब दिया है। जब विषय बनाया तो उसको जवाब देना पड़ता है। आप बताइए ना, मंच से कोई पब्लिक मीटिंग में जो महिलाओं के अधिकार का मुद्दा उठाते रहे और उठाते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में अपनी नाकामियां को छिपाने के लिए लोग सपा से बसपा से उब चुके हैं, विकल्प सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस तो कहीं दौड़ में है नहीं। इसलिए मैं कांग्रेस के बारे में कोई शब्द कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो दौड़ में नहीं है। चलिए मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, पूर्व अध्यक्ष है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी ने जैसे ही ये बताया कि चाचा भतीजे और अखिलेश शिवपाल का ये झगड़ा सुलझ गया है और पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद देखिए इसी डिबेट में ट्रिपल तलाक, एक अटैक बीजेपी पर, एक एसपी पर, बीएसपी पर, ये सब शुरू हो गया। इसका मतलब आपके फेवर में, आपके भलाई में तो यही है भाटी जी कि आपकी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े, वरना ये जो चौतरफा मुकाबला माना जा रहा था ये कहीं और ही चला जाता। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए, राजकुमार भाटी, शाहनवाज हुसैन, मीम अफजल साहब और डॉक्टर एम एच खान, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24।